तो सबसे पहले आप रनिंग करके आए और फिर उसके बाद आपने वार्म अप की एक्सरसाइज करनी है। वार्म अप बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पहले। जब आप वार्म अप कर लें तो उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ट्रेनिंग। सबसे पहले हम किस तरह से करेंगे, लेग्स टच रखना है इस तरह से, फिंगर्स ग्रिप, फुल बॉडी स्ट्रेच करनी है ऊपर की तरफ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, स्ट्रेट हैंड्स को ऊपर लेके जाना है और स्ट्रेच करना है डाउन इस तरह से। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं शुरुआत में, तो आप कोशिश करें अपने टिप्स से टोज को टच करने की और धीरे धीरे अपनी हथेली लेकर जाए नीचे की तरफ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अब यहाँ से आपने लेग्स ओपन करना है इस तरह से और शिकोदाची स्टांस बनानी है, टोज की डायरेक्शन बाहर की तरफ इस तरह से। हैंड्स को कमर पे रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे इस तरह से डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अब यहाँ से अपने एंकल्स को पकड़े टाइट और जो आपकी एल्बोज है उससे पुश करें अपने नी को बाहर की तरफ इस तरह से। बाहर की तरफ पुश करना है एल्बोज से और टाइट एंकल को पकड़ेंगे एंड स्ट्रेच करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। स्ट्रेट। यहाँ से चेंज। अब यहाँ से आपने लेग्स को ओपन रखना है, जितना आपका शोल्डर है उतना ही, और एक हैंड रखेंगे इस तरह से साइड और दूसरे हैंड को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से साइड में इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड साइड चेंज, दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अभी मैं आपको 10 टाइम करके दिखा रहा हूँ, आप कोशिश करें इसको ज़्यादा करें, 20-30 करने की कोशिश करें इसमें। फिर आपने थोड़ा लेग्स ओपन रखना है इस तरह से और हैंड्स को आगे इस तरह से लेकर जाना है और स्ट्रेच करना है ज़मीन की तरफ प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से हैंड्स को कमर पे रखेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखना है इसमें ज़्यादा जोर ना डालें आप, पीछे की तरफ बस पकड़ना है कमर को और हल्का हल्का स्ट्रेच करें इस तरह से नेक के साथ। नेक को भी पीछे लेके जाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब एक साइड अपने एंकल को पकड़े टाइट और यहाँ से हेड टच करना स्टार्ट करें अपने नी के ऊपर इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेम इसी तरह से दूसरे लेग से करें स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से एक साइड इस तरह से पोजीशन बनाएं, फिंगर्स को ग्रिप करना है, टाइट रखेंगे अपनी थाई के ऊपर और बैक लेग की हील ऊपर उठा के स्ट्रेच करना है मैक्सिमम नीचे की तरफ इस तरह से। जब आपका हिप पे इसको पुश करेंगे इस तरह से नीचे की तरफ और बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखेंगे जब आप ये कर रहे हैं तो आपकी नजरें सामने रहनी चाहिए। 8 9 10 एंड साइड चेंज, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से। स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। तो इसके बाद आपने साइड स्ट्रेच करना है। आप किस तरह से करेंगे इसको, लेग्स ओपन रखना है इस तरह से साइड और एक नी को बेंड करना है इस तरह से डाउन, दूसरा हैंड इस तरह से थाई के ऊपर रखेंगे और एक हैंड इस साइड थाई के ऊपर रखेंगे और इसको स्ट्रेच करना है डाउन इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड फिर दूसरी साइड इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से अब करेंगे हम साइड सिटिंग। इस तरह से एक साइड नीचे बैठेंगे। जब आपने साइड सिटिंग करनी है तो ध्यान रखना है जो आपकी हील है, जिस लेग पे आप बैठे हो उस लेग की हील ज़मीन पे होनी चाहिए इस तरह से। दूसरा लेग टो की डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट एंड यहाँ से हम करेंगे 1 अप बिल्कुल स्ट्रेट एंड 2 इस तरह से डाउन दूसरी साइड। टो की डायरेक्शन ऊपर, हील ज़मीन पे, दोनों हील्स टाइट ज़मीन पे स्ट्रेट इस तरह से। हैंड्स को आगे रखना है इस तरह से। 1 2 इस तरह से अप एंड डाउन। ध्यान रखना है जब आपने साइड सिटिंग करनी है तो नीचे नीचे इस तरह से नहीं करना, प्रॉपर स्ट्रेट ऊपर उठना है फिर डाउन बैठना है। स्पीड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से फिर हम करेंगे
स्ट्रेच की ट्रेनिंग इस तरह से, लेग्स को ओपन रखना है, हैंड्स को आगे रखेंगे इस तरह से। अब हैंड्स को बॉडी से दूर रखना है, जैसे ये आपकी पोजीशन है, हैंड्स यहाँ पर है, यहाँ से लेकिन दूर रखना है इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ इस तरह से डाउन, और बॉडी को हल्का सा रखना है पीछे की तरफ डाउन, आगे नहीं रहेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ इस तरह। एंड यहाँ से करेंगे स्ट्रेच हम 1, आगे की तरफ आना है इस तरह से, एंड स्ट्रेच करना है बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरह से, एंड फिर 2 बैक, सेम पोजीशन। आपकी हैंड्स आगे पीछे नहीं हिलने चाहिए, इसको जमा के ज़मीन पे रखना है, सिर्फ अपर बॉडी जो आपकी बैक बॉडी है उसको चलाना है आगे इस तरह से। 1 स्ट्रेच, 2 बैक इस तरह से, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। तो इसके बाद आपने नीचे बैठने की ट्रेनिंग करनी है। फिर आप इस तरह से नीचे बैठ जाएं और अपना लेफ्ट लेग पहले आगे रखें, राइट लेग को पीछे इस तरह से खींचें। इसमें टाइट आपने अंदर की तरफ रखना है इस तरह से, ध्यान रखिए इसको इसके नीचे से नहीं निकालना, स्ट्रेट बस टच रखना है इस तरह से अपनी थाई के साथ टाइट। अब हैंड से आगे पकड़े इस तरह से, कोशिश करें आप दोनों हैंड से पकड़ने की, लेकिन अगर आप शुरुआत में इस तरह से नहीं कर पाते तो एक हैंड से पकड़ना है, जौन सा लेग आपका सामने सेम उसी हैंड से दूसरा हैंड ऊपर रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ इस तरह से, हेड से अपनी नी के ऊपर टच करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेग चेंज। दूसरे लेग से भी सेम इसी तरह से, हैंड्स आगे टाइट और हेड टच स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से दोनों लेग्स को टाइट रखना है, स्ट्रेट टाइट आगे से इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप इधर से इजीली पकड़ लेते हैं तो कोशिश करें आप साइड से इस तरह से पकड़ें और हेड टच करने की कोशिश करना है इस तरह से, इसमें इस तरह से हैंड टाइट इस तरह से और हेड टच डाउन। 1 2 3 4 5 6 और जब आप हेड टच कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपकी नी इस तरह बेंड नहीं होनी चाहिए, ऊपर स्ट्रेट रखना है डाउन और हेड टच करना है। 7 8 9 10 एंड चेंज। फिर यहाँ से आपने एक नी को बेंड करना है, अपनी तरफ मैक्सिमम खींचना है इस तरह से और उठा के दूसरी साइड रखना है अपने लेग के इस तरह से। जोन सा लेग आपने ऊपर रखा है उस हैंड को पीछे रखेंगे इस तरह से और दूसरा हैंड टाइट और फिर पीछे की तरफ देखना है अपने शोल्डर से। जैसे आपकी पोजीशन है, हैंड पीछे टाइट, दूसरा हैंड टाइट और स्ट्रेच करना है इधर से और पीछे की तरफ देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर लेग चेंज। दूसरे लेग को टाइट रखेंगे अंदर की तरफ, दूसरा हैंड पीछे और ये वाला हैंड टाइट इस साइड इस तरह से और हैंड टाइट ऊपर से और स्ट्रेच करना है साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब हम यहाँ से करेंगे बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई में आपने किस तरह से करना है, टच रखेंगे इस तरह से, लेग्स को पीछे की तरफ खींचना है मैक्सिमम, फिंगर्स को ग्रिप करके अपने फुट के नीचे इस तरह से डालेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसमें, जो आपकी बैक है बिल्कुल स्ट्रेट टाइट। अब कोशिश करना है जो आपकी हील है वो आपकी बॉडी से पीछे टच हो, जैसे आपने ये पीछे खींच के अपनी बॉडी से टच करने की कोशिश करनी है और फिर यहाँ से करेंगे स्ट्रेच इस तरह से स्टार्ट। अब आप जैसे यहाँ से हम स्ट्रेच कर रहे हैं इतना इतना, इसको इतना नहीं, इसको दबाव डालना है नीचे की तरफ, ना कि हल्का हल्का करना है, इसको दबाव डालना है नीचे की तरफ, फिर ऊपर उठाना है, फिर दबाव डालना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से अपने हेड से टोस पे टच करने की कोशिश करना है, जो आपकी जो एल्बोज है उनको साइड इस तरह से थाइस के ऊपर रखना है, जैसे एल्बो रखा अपने साइड इस तरह से थाई के ऊपर टाइट और यहाँ से हेड टच करना है डाउन इस तरह से। ध्यान रखेंगे जब आप हेड टच कर रहे हैं, हेड टच करते करते अपनी एल्बोज को बाहर नहीं निकालना, इसी जगह पर रखना है टाइट और मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं डाउन उतना स्ट्रेच करना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। एंड यहाँ से लेग स्ट्रेट
अब यहाँ से एक लेग को आगे रखना है, दूसरा नी बैंड इस तरह से, और टर्न करके इसको पीछे लेके जाना है इस तरह से। जैसे ये आपकी पोजीशन है, नी बिल्कुल स्ट्रेट है एक लेग का, बैंड पीछे की तरफ। कोशिश करना है जो आपकी ये जो स्टांस है इसमें आपकी जो पोजीशन है लेग्स की इस तरह से पीछे की तरफ होना चाहिए, जो दूसरा नी है इस तरह से, और जो आपका पंजा है वो इस तरह से ज़मीन की तरफ इस तरह से। बैक, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट पकड़ना है अपने टो को आगे से, और हेड टच करेंगे सेम इसी तरह से सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से अपने एक हैंड को नी के ऊपर रखेंगे पीछे वाले, और दूसरे हैंड को ऊपर से घुमा के इस तरह से स्ट्रेच करना है बैक पीछे की तरफ। जैसे स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। 1 2 3 4। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पीछे स्ट्रेच कर रहे हैं, जो आपके फ्रंट लेग का टो है वो अंदर ऐसे नहीं गिरना चाहिए, इसको आपने टाइट स्ट्रेट रखना है होल्ड, और सिर्फ बॉडी को लेके चलना है, अपर बॉडी को साइड। 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से हैंड्स फ्रंट आगे रखना है, और यहाँ से हेड टच ज़मीन पे करने की कोशिश करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से फिर हैंड्स को पीछे की तरफ रखेंगे, अपने लेग के इस साइड पीछे की तरफ। अब जब आप पीछे रख रहे हैं हैंड, तो अब इसमें पीछे वाले लेग का ध्यान रखना है, जो आपका जो पीछे वाला लेग है वो स्लिप करके ऐसे आगे नहीं आना चाहिए, उसको अपनी जगह पर टाइट रखना है, और हैंड्स पीछे रख के जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको पीछे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करना है बॉडी को। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से लेग चेंज। अब दूसरे लेग को सेम इसी तरह से नी बैंड करके पीछे लेके जाएंगे, और यहाँ से हैंड्स टाइट आगे और हेड टच करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से एक हैंड नी पे और दूसरा हैंड ऊपर से स्ट्रेच, साइड पूरा पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से हैंड्स फ्रंट, हेड टच स्टार्ट। ध्यान रखना है टो की डायरेक्शन इस तरह से नीचे नहीं गिरना चाहिए, टाइट रखना है ऊपर, और स्ट्रेच डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से हैंड्स बैक, इसमें पीछे वाले लेग का ध्यान रखना है, टाइट पीछे की तरफ खींच के रखना है, आगे नहीं आना चाहिए। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से स्ट्रेट रखना है लेग्स को। अब यहाँ से मैक्सिमम आप जितना लेग्स को ओपन कर सकते हैं साइड में, ओपन करके बैठना है इस तरह से साइड में ओपन, और एक साइड इस तरह से टो को पकड़ना है, दूसरा हैंड सिर के ऊपर से स्ट्रेच करके लेके जाएंगे साइड। जितना ज़्यादा मैक्सिमम ले जा सकते हैं आप उतना लेके जाए इसको साइड, और फिर हेड टच करने की कोशिश करें नी के ऊपर इस तरह से साइड। 1 2 3 4। जो आपका नी है ध्यान रखना है, नी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए दोनों साइड। 5 6 7 8 9 10 एंड लेग चेंज। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से स्ट्रेच करें साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से हैंड्स को आगे रखना है और हेड टच करें सामने की तरफ इस तरह से। 1 2। अब ध्यान रखना है जब आप हेड टच कर रहे हैं, जो आपके दोनों टोज हैं वो आगे ऐसे ना गिरे हेड टच करने के साथ, इनकी डायरेक्शन टाइट अपनी तरफ खींचनी है, सिर्फ अपर बॉडी को आगे लेकर आना है हेड टच करने के लिए। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से फिर अपने लेग्स को वापस इस तरह से खींचना है टाइट, और अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना है इस तरह से टाइट। अब पीछे वाले लेग्स में इस तरह से साइड रखेंगे, और दूसरी साइड भी इसी तरह से टोक्स की डायरेक्शन इस तरह से बाहर की तरफ। जैसे ये आपकी पोजीशन है इस तरह से, टोस की डायरेक्शन दोनों साइड बाहर इस तरह से टाइट। और इसके साथ जो आपके दोनों नीज है, इन दोनों की को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है मैक्सिमम, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना करें। और अब इसके साथ अब अपने बॉडी वेट पीछे इस तरह से नहीं बैठना, लेग्स के ऊपर रहना है इस तरह से, अपने नीज के ऊपर रहेंगे और स्ट्रेच करना है प्रॉपर साइड।
हैंड्स को रखना अपनी थाइस के ऊपर इस तरह से। जैसे आप शुरुआत में नहीं रख पा रही तो हैंड्स आगे रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम। यस, एंड स्ट्रेट बॉडी स्टार्ट स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज एंड स्ट्रेट। अब यहाँ से हमने पोजीशन बनानी है इस तरह से, लेग्स आपके स्ट्रेट हैं, एक नी को बैंड करना है, इस तरह से ऊपर खींचना है। अब इसमें ध्यान रखना है ज़्यादा पीछे नहीं खींचना, बस नी बैंड करके ऊपर रखना है इस तरह से हल्का सा। दूसरा लेग को ऊपर उठा के इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इजी करना है, जितना आप इजी कर पा रहे हो उतना। जैसे आपने रखा है नी, इस तरह से हल्का सा फोल्ड, ज़्यादा नहीं खींचना, फोल्ड बस। एंड यहाँ से बैंड ऊपर इस तरह से। अपने दूसरे हैंड से प्रेशर डालना है इस एरिया में, नी के ऊपर इस तरह से टाइट, और फिर इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है अपनी तरफ टाइट। एंड इस तरह से फिर लेटेंगे पीछे की तरफ और स्ट्रेच करना है अपनी तरफ लेग को, और स्ट्रेच करना है इसको आगे की तरफ टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेम इसी तरह से आपने दूसरे लेग से भी करना है टाइट। बैंड एंड लेग ऊपर रखना है टाइट और स्ट्रेच करना है अपनी तरफ मैक्सिमम। अब इसको 1 2 स्ट्रेच, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। तो फिर इस ट्रेनिंग के बाद आपने किसी दीवार के साथ ट्रेनिंग करनी है, आप किसी पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप दीवार के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो दीवार का लेवल कम से कम आपके सेंटर लेवल जितना होना चाहिए। तो जैसे आप पार्टनर के साथ कर रहे हैं, जैसे पोजीशन डाउन, नीचे बैठो, यस, यहाँ से आपने अपने एक लेग को उठा के इस तरह से ऊपर रखना है इस तरह से, और अपने हैंड से इस तरह से अपने टो को पकड़ने की कोशिश करनी है। और जो आपके दोनों नीज है इसमें ध्यान रखेंगे, दोनों नीज आपके स्ट्रेट होने चाहिए, और यहाँ से हेड टच करेंगे डाउन इस तरह से नी के ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेग चेंज। फिर यहाँ से दूसरे लेग से भी इसी तरह से करना है, टाइट ऊपर रखना है इस तरह से, हैंड से पकड़ेंगे, नी बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाला भी और दूसरा नी भी, एंड हेड टच करेंगे डाउन इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। जैसे अभी हमने इतना किया है, अगर आपको लगता है आप इससे ऊपर कर सकते हैं तो आप इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर को बोलें कि थोड़ा सा ऊपर ले जाओ इसे, इस तरह से हम इसको ऊपर कर सकते हैं। जैसे आप फुल ले जाओ, जैसे इस तरह से मैंने अभी पूरा ऊपर किया है, जैसे मैंने तो इसको पूरा किया है। आप जितना आपकी हाइट आप कर सकते हैं आप उसको उतना करें, और यहाँ से हेड टच करना स्टार्ट करें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके बाद आपने स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग हम किस तरह से करेंगे, जैसे आपने इस तरह से पोजीशन बनानी है, अपने बैक लेग को इस तरह से नी बैंड करके ज़मीन पे रखना है इस तरह से, और जो पीछे वाला लेग का पंजा है उसको ज़मीन की तरफ इस तरह से रखेंगे डाउन। फ्रंट लेग का नी रखना है अपने स्ट्रेट आगे की तरफ इस तरह से, और हैंड्स रखेंगे दोनों अपने एंकल के पास इस तरह से। जैसे आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपने इतनी स्ट्रेचिंग खोलनी है और इसके ऊपर हेड टच करने की कोशिश करनी है इस तरह से अपने नी के ऊपर। जैसे आप इसकी ट्रेनिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके, जैसे आपकी स्ट्रेचिंग अगले दिन इतनी होगी, थोड़े टाइम बाद इतनी होगी, इसको धीरे धीरे करके इस तरह से आपकी जो स्ट्रेचिंग है ये पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड जैसे आप ट्रेनिंग करें इस तरह से आपकी पोजीशन है, आपने हैंड्स रखना है इस तरह से आगे और हेड टच करना है इस तरह से डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेग चेंज। अब दूसरे लेग से भी सेम इसी तरह से करना है ट्रेनिंग। पहले नी बैंड डाउन, इस तरह से पंजा नीचे की तरफ, फ्रंट लेग नी स्ट्रेट, हैंड्स टाइट आगे और हेड टच स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जैसे आप इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऐसे, तो आपने इसको धीरे धीरे अपने हिसाब से बढ़ाना है कि जितनी आप खोल सकते हैं स्ट्रेचिंग उतनी ही इसको खोलना है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके झटका मार के नहीं खींचना, किसी को यहाँ से बोलना नहीं कि यहाँ पर बैठो स्ट्रेच डालो, इस तरह से आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करनी। इसकी स्मूथ ट्रेनिंग करनी है आपने, बिल्कुल जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उसके हिसाब से इसको आप धीरे धीरे करके इस तरह से बढ़ाते जाएँ। एंड फिर हम करेंगे यहाँ से मिडल स्प्लिट। मिडल स्प्लिट में आपने किस तरह से करना है, लेग्स को ओपन रखेंगे इस तरह से, हैंड्स फ्रंट रखना है आगे,
टोस की डायरेक्शन उठानी है इस तरह से ऊपर की तरफ, इस तरह से नी बिल्कुल स्ट्रेट, टोस की डायरेक्शन दोनों साइड ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके जितना आपको इजी लग रहा है उतना इसको स्ट्रेच करना है साइड। और फिर यहाँ से करना है पुशअप्स। पुशअप्स मैं आपको सजेस्ट करूँ तो 40 पुशअप्स आपने करने हैं इसमें प्रॉपर। 40 ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आपने कम से कम 40 पुशअप्स की ट्राई करना है। लेकिन अब इसमें पुशअप्स का ध्यान रखना है। जैसे जब हम इसमें पुशअप्स करते हैं, कुछ लोग किस तरह से करते हैं इसकी ट्रेनिंग, बॉडी वेट आगे ले आते हैं और फिर यहाँ से पुशअप करते हैं। ये पुशअप गलत है, इसमें आपकी स्ट्रेचिंग नहीं खुल पाएगी, क्योंकि जो आपका बॉडी वेट है वो सारा हैंड्स पे आ गया। जो जोर है पुशअप्स का वो आपकी चेस्ट पे चला गया। आपने जो जोर है प्रॉपर अपनी लेग्स के ऊपर रखना है, बॉडी वेट पीछे लेग्स के ऊपर आएगा और यहाँ से आपने पुशअप करना है इस तरह से, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इस तरह से कम आपने 40 पुशअप्स करने हैं इसमें। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अगर आप इस ट्रेनिंग को रेगुलर करते रहते हैं तो आपकी स्ट्रेचिंग भी मेरे जैसी खुलने लग जाएगी, क्योंकि मैंने आपको वो ट्रेनिंग्स बताई हैं जो मैं अपने लिए खुद करता हूँ। तो जैसे आपकी स्ट्रेचिंग फिर इस तरह से खुलेगी।